कहानी की शुरुआत में हमें डक नाम के एक आदमी से मिलवाया जाता है जो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है और एक सर्वाइवल शो के लिए भी काम करता है। शो का नाम मैन वर्सेस वाइल्ड है, जिसमें डक अकेले जंगल में जाता है और वहां जिंदा रहना सिखाता है। इस शो के 2 पार्ट पहले ही रिलीज हो चुके हैं। लोगों को शो पसंद तो आता है, लेकिन इसमें कई ऐसी दिक्कतें हैं जिनकी वजह से बड़े टीवी चैनल्स ने इसे नहीं खरीदा है। वे अब तीसरा पार्ट शूट करने का प्लान बना रहे हैं और अगर कोई चैनल इसे नहीं खरीदता है तो डक और उसकी टीम दिवालिया हो सकती है। डक और उसकी टीम बहुत मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, इसलिए वे उत्तरी कनाडा के जंगलों में जाने का फैसला करते हैं, जहां जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। डक रात में अपने घर से निकलता है। उसकी बेटी उसके लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है ताकि वह उसे जंगल में देख सके और कम अकेला महसूस करे। जल्द ही डक की टीम मिलिट्री सपोर्ट के साथ वहां पहुंचती है। उसके बाद वे अपने टूर गाइड से मिलने जाते हैं, क्योंकि वह इलाका बहुत खतरनाक है और बिना गाइडेंस के वहां जाना रिस्की हो सकता है। वहां वे डंकन से मिलते हैं, जो उनका टूर गाइड है और उसी इलाके में रहता है। डंकन डक और उसकी टीम को नाव से जंगल में ले जाता है। डक को वहां 5 दिन के लिए बिताने होंगे, जिसके बाद उसकी टीम उसे लेने वापस आएगी। उसे एक सैटेलाइट फोन दिया जाता है ताकि कोई भी दिक्कत होने पर वह तुरंत अपनी टीम से कांटेक्ट कर सके। इन 5 दिनों में डक को अपने सर्वाइवल फुटेज रिकॉर्ड करने होते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, अचानक भारी बारिश शुरू हो जाती है। डंकन समझाता है कि अगर डक यहाँ जिंदा रहना चाहता है तो उसे ऐसे हालात का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। उसके बाद वे डक को जंगल के किनारे छोड़कर वापस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद डक अपना कैमरा चालू करता है और शो शुरू करता है। वह अपना बैग खोलता है और अपना सारा सामान चेक करता है। उसका प्लान है कि वह 5 दिनों तक जंगल में जिंदा रहेगा, सिर्फ अपने बैग में मौजूद चीजों का इस्तेमाल करके। अब उसे सोने के लिए जगह का इंतजाम करना है, इसलिए वह एक ऊंची जगह पर चला जाता है जहां वह एक शेल्टर बनाने का फैसला करता है। उसे सूरज डूबने से पहले सब कुछ पूरा करना है। वह गिरे हुए पेड़ से लकड़ी इकट्ठा करता है और शेल्टर बनाना शुरू करता है। काम करते समय लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा उसके नाखून के नीचे फंस जाता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। हालांकि वह उसे निकाल देता है और अपना काम जारी रखता है। जल्द ही शेल्टर पूरी तरह तैयार हो जाता है और रात होने वाली होती है। अब उसे जंगली जानवरों से सुरक्षित रहने के लिए आग का इंतजाम करना है। वह आग जलाने के लिए एनर्जी ड्रिंक के कैन का इस्तेमाल करता है। वह उसके मेटल वाले हिस्से को रगड़ता है और चिंगारी पैदा करने की कोशिश करता है। आधे घंटे तक कोशिश करने के बाद वह उसे इस तरह रखता है कि सूरज की रोशनी लकड़ी पर पड़े। उसका प्लान काम कर जाता है और आखिरकार आग जल उठती है। कुछ देर बाद रात हो जाती है। डक सैटेलाइट फोन से अपने दोस्तों को फोन करता है और वे खुशी खुशी पार्टी का मजा लेते हैं। डक को थोड़ा दुख होता है कि उसकी हालत खराब हो रही है, जबकि उसके दोस्त मजा कर रहे हैं। फिर भी वह मान लेता है कि उसकी मदद के लिए कोई नहीं है और खुद को याद दिलाता है कि यही उसका काम है। किसी तरह आग की गर्मी से उसे नींद आ जाती है। आधी रात को अचानक एक जोरदार धमाका होता है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। उसे झटका महसूस होता है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज करके वापस सो जाता है, ये सोचकर कि शायद भूकंप आया होगा। अगली सुबह जब वह उठता है तो देखता है कि कोई चीज जंगल को चीरती हुई और जमीन को हिलाती हुई नदी में गिरी है। डक तेजी से उस जगह की ओर भागता है। वहां पहुंचने पर वह देखता है कि पानी में सभी मछलियां मरी हुई हैं, जिससे पता चलता है कि किसी जहरीली चीज ने नदी को दूषित कर दिया है। हालांकि इस स्थिति से उसे फायदा भी होता है, क्योंकि अब उसके पास खाने के लिए मछलियां और रिकॉर्ड करने के लिए काम की चीजें हैं। अचानक डक की नजर नदी के किनारे आ रहे एक भेड़िए पर पड़ती है। भेड़िया मछलियों को देखता है, लेकिन उन्हें खाने से मना कर देता है और डरकर भाग जाता है। डक को लगता है कि भेड़िए को जरूर किसी खतरे का एहसास हुआ होगा, जिसका पता वह खुद नहीं लगा पा रहा है। उसे समझ आता है कि मछलियां खाना सुरक्षित नहीं है, इसलिए वह खाना पाने का कोई दूसरा तरीका खोजने का फैसला करता है। वह अपनी टीम को भी इस स्थिति के बारे में बताना चाहता है, क्योंकि उसे ठीक नहीं पता कि नदी के साथ क्या हुआ है। वह उन्हें कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन सैटेलाइट फोन काम नहीं कर रहा है। इससे डक को लगता है कि शायद रात में कोई उल्कापिंड गिरा होगा, जिससे नेटवर्क भी खराब हो गया। अब मुख्य समस्या यह है कि डक पिछली रात से भूखा है, इसलिए उसे शिकार करने की जरूरत है। वह दूसरी जगह जाता है और जानवरों को पकड़ने के लिए 3 जाल बिछाता है। इस बीच वह अपने आसपास की जगह का फुटेज भी रिकॉर्ड करता है। शाम को वह ट्रैप्स जाल को देखने के लिए वापस आता है। 2 ट्रैप्स में खरगोश फंस गए हैं। हालांकि उन्हें उठाते समय उसका एक कैमरा अचानक अपने आप गिर जाता है। डक को लगता है कि शायद वही भेड़िया है, इसलिए वह जल्दी से अपना कैमरा उठाता है और उस जगह से चला जाता है। अब उसे खरगोशों को खाने के लिए तैयार करना है। वह अपने कैंप से थोड़ा दूर जाता है और उन्हें साफ करना शुरू करता है, ताकि शिकारी जानवर उसके मुख्य ठिकाने से दूर रहें। वह अपने दर्शकों के लिए सब कुछ रिकॉर्ड भी करता है। ये काम पूरा करने के बाद वह फिर से अपनी टीम से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन सैटेलाइट फोन अभी भी काम नहीं कर रहा है। फिर वह अपना पर्सनल फोन चेक करता है, जो उसकी बेटी ने उसे दिया था, लेकिन उस पर भी कोई सिग्नल नहीं है। डक फोन पर अपनी पत्नी का वीडियो मैसेज देखता है, जिससे उसे हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। अचानक उसे जंगल से फिर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई अंधेरे में छिपकर उसे देख रहा है। डक को चिंता होती है कि कहीं भेड़ियों का झुंड उस पर हमला न कर दे। इस डर से वह जल्दी जल्दी अपना खाना खा लेता है, ताकि जरूरत पड़ने पर आगे बढ़ सके। वह दूसरा खरगोश अपने साथ नहीं ले जा सकता, इसलिए वह खाने को सुरक्षित रखने का एक तरीका अपनाता है। वह बचे हुए मांस को रस्सी से बांधकर पेड़ से लटका देता है, ताकि जानवर उस तक न पहुंच सके। कुछ देर बाद फिर से रात हो जाती है। डक अपने कैंप में लौटता है और अकेले ही शतरंज खेलने लगता है। जल्द ही उसे फिर से वे अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वह ध्यान से चारों ओर देखता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। डक एक बार फिर उन आवाजों को नजरअंदाज कर देता है। इसी बीच कोई चुपके से उसका खाना ले जाता है। इसका मतलब है कि यह कोई जानवर नहीं है, क्योंकि जानवरों में इतनी समझ नहीं होती। थोड़ी देर बाद बारिश होने लगती है। डक को लगता है कि उसका शेल्टर उसे बारिश से बचा रहा है, लेकिन शेल्टर किसी काम का नहीं होता और वह पूरी तरह भीग जाता है। जल्द ही डक को किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर वह डर जाता है और उसका डर बढ़ता ही जाता है। इस वजह से वह पूरी रात सो नहीं पाता। अगली सुबह उसके पूरे शरीर में दर्द होता है। नींद पूरी न होने के कारण वह बहुत थका हुआ महसूस करता है। उसके मन में सब कुछ छोड़कर चले जाने का ख्याल आता है, लेकिन डक जानता है कि अगर उसने काम छोड़ दिया तो वह अपने परिवार का पेट नहीं भर पाएगा। ये शो उसके लिए बहुत जरूरी है।
इसलिए वह अपने दर्द को नजरअंदाज करता है और अपने परिवार के लिए फिर से काम करना शुरू कर देता है। वह अपना कैमरा उठाता है और नाश्ता लेने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि कोई उसका नाश्ता पहले ही चुरा चुका है। ये देखकर डक डर जाता है क्योंकि वह जानता है कि कोई जानवर ऐसा काम नहीं कर सकता। वह जल्दी से सैटेलाइट फोन उठाता है और अपने दोस्तों को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन अभी भी काम नहीं कर रहा है। हिम्मत जुटाकर डक अपने जाल फिर से लगाता है। जब वह बाद में उन्हें देखने जाता है तो उसे ये देखकर हैरानी होती है कि कोई उसके जाल से शिकार पहले ही ले जा चुका है। उसे एक जाल के नीचे अजीब काला तरल पदार्थ दिखाई देता है और वह चमकता हुआ लगता है। ये देखकर वह पूरी तरह हैरान रह जाता है। डक जल्दी से अपने कैंप में लौटता है, लेकिन अब उसका सैटेलाइट फोन भी गायब है। उसे और भी हैरानी तब होती है जब वह देखता है कि जिस शतरंज के खेल को वह खेल रहा था उसमें किसी ने चाल चली है। ये सब देखकर डक को पक्का यकीन हो जाता है कि वह जंगल में अकेला नहीं है। उसे लगता है कि शायद यह उसका कोई जुनूनी फैन हो सकता है। ये सोचकर उसे थोड़ी राहत मिलती है। वह अपना कैमरा फिर से चालू करता है क्योंकि उसे शो के लिए कंटेंट चाहिए। सोने से पहले वह शतरंज के खेल में अपनी अगली चाल चलता है। अगली सुबह वो उस जगह से आगे बढ़ जाता है क्योंकि उसे एक नया कैंप लगाना है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक पहाड़ी मिलती है और वह वहां एक और शेल्टर बनाता है। वह इस नई जगह पर आग भी जलाता है। अब उसे खाने की जरूरत है, इसलिए वह मछली पकड़ने का फैसला करता है। हालांकि उसे पानी में एक भी मछली नहीं मिलती। इस वजह से वह जंगल में जानवरों की तलाश शुरू करता है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है उसे अपने जैसे ही शेल्टर को देखकर हैरानी होती है। वहां आग भी जल रही है, जिसे उसी कैन वाले तरीके से जलाया गया है जो डक ने अपने वीडियो में दिखाया था। डक को शक होता है कि इन सब के पीछे उसका कोई फैन है। तभी उसे वहां एक सैटेलाइट फोन दिखता है। उसे देखकर वह और भी डर जाता है। जल्द ही उसे पास ही एक खरगोश और एक भेड़िए की लाशें दिखाई देती हैं। भेड़िए को ठीक उसी तरह मारा गया था जैसा डक ने अपने वीडियो में दिखाया था। डर के मारे डक जल्दी से एक पत्थर के नीचे छिप जाता है। थोड़ी देर बाद उसे पास ही एक बड़ा जाल दिखाई देता है जो बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसने अपने वीडियो में दिखाया था। ये जाल उसके अपने जाल से कहीं ज्यादा बड़ा है। खतरे को भांपते हुए डक किसी तरह सही समय पर वहां से भाग निकलता है। वह जितनी तेजी से हो सके अपने कैंप की ओर वापस भागता है। वापस लौटने पर डक की नजर फिर से अपने चेस बोर्ड पर पड़ती है। एक बार फिर किसी ने अगली चाल चली है। ये चाल इतनी बेहतरीन है कि डक खुद भी ऐसी चाल नहीं चल सकता था। कोई और चारा न होने पर वह कैंप में ही रुकने का फैसला करता है। वह उस जगह के आसपास 3 कैमरे लगाता है ताकि अगर कोई आए तो वह रिकॉर्ड हो जाए। लेकिन जैसे ही उसे नींद आती है कोई उन तीनों कैमरों को गिरा देता है। सुबह जब डक ये देखता है तो वह बुरी तरह डर जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अभी तक उसे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये कभी भी बदल सकता है। डक समझ जाता है कि उसे जल्द से जल्द इस जगह से भाग जाना चाहिए। बाहर जो भी है वह उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। एक बार फिर डक अपने शो के लिए कुछ फुटेज रिकॉर्ड करता है। अचानक एक तेज लहर उससे टकराती है और उसे नदी में बहुत दूर फेंक देती है। वह किसी तरह किनारे तक पहुंच जाता है। लहर का जोर बहुत ज्यादा होने की वजह से उसकी आंखों, नाक और कानों से खून बहने लगता है। डक अपने कपड़ों से पानी निचोड़ता है, उन्हें वापस पहनता है और भागने लगता है। वह बस किसी भी तरह वहां से भागना चाहता है। भागते भागते डक अचानक एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। वह बेहोश होने वाला होता है, लेकिन उससे पहले वह ऊपर देखता है। वह साफ देखता है कि कोई उसे ऊपर से देख रहा है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो उसकी हालत बहुत खराब होती है। उसका हाथ घायल हो जाता है, इसलिए वह अपनी शर्ट फाड़कर घाव पर बांध लेता है। फिर वह गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करता है। बाहर निकलने के बाद वह उस जगह पहुंचता है जहां उसकी टीम रुकी हुई थी। उसे उनका कैंप तो दिखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। आसपास देखने पर उसे टेडी दिखाई देता है। टेडी एक पेड़ से उसी तरह लटका हुआ था जैसे डक ने अपने वीडियो में एक खरगोश को लटकाया था। डक जल्दी से उसे नीचे उतारता है और वह अभी भी जिंदा होता है। डक को भी मदद की जरूरत होती है, इसलिए वह तेजी से कैंप के अंदर जाता है और रेडियो इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। हालांकि रेडियो भी काम नहीं कर रहा होता है। जब डक मेडिकल किट लेकर बाहर आता है तो अचानक उसका सामना एक एलियन से होता है। इससे साफ हो जाता है कि वह जीव रात में जंगल में दुर्घटनाग्रस्त होकर गिरा था। शुरुआत में एलियन इंसानों के व्यवहार को देख और समझ रहा था, इसीलिए उसने डक को पहले नहीं मारा। पास ही डक को अपनी टीम के सदस्यों की लाशें दिखाई देती हैं, जिनकी खाल उतार दी गई थी। ये नजारा बहुत डरावना था। एलियन फिर से हमला करता है और अपने मुंह से जाले जैसा कुछ छोड़ता है। डक बाल बाल बचता है और भाग जाता है। वह जल्दी से एक प्लान बनाता है। वह उसी गड्ढे की ओर भागता है जहां वह पहले गिरा था और एलियन उसके पीछे पीछे आता है। एलियन अपने ही जाले में फंस जाता है और गड्ढे में गिर जाता है। गिरते ही डक गड्ढे में बहुत सारे पत्थर फेंकता है, जिससे वह जीव नीचे दब जाता है। डक को लगता है कि एलियन मर चुका है। वह टेडी को बचाने के लिए तेजी से वापस भागता है, लेकिन दुख की बात है कि टेडी की पहले ही मौत हो चुकी होती है। डक अपने सभी साथियों के शवों को ढकता है। फिर वह नदी के किनारे बैठकर अपने परिवार के लिए एक आखिरी संदेश रिकॉर्ड करता है। उसे लगता है कि उसे बचाने कोई नहीं आएगा और शायद वह जिंदा न बच पाए। तभी डक अपनी बेटी का संदेश दोबारा देखता है। इससे उसे आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। वह तय करता है कि उसे किसी भी हाल में यहाँ से निकलना ही होगा। इसके बाद डक सबसे पहले अपने जख्मों पर पट्टी बांधता है। फिर वह कैंप में रखे एक नक्शे को देखता है, जिससे पता चलता है कि डंकन का घर 6 किलोमीटर दूर है। हिम्मत न हारते हुए डक आगे बढ़ना शुरू करता है। रात होने तक वह आखिरकार डंकन के घर पहुंच जाता है। घर खाली है, लेकिन टेलीविजन अभी भी चल रहा है। उस पर एक न्यूज ब्रॉडकास्ट चल रहा है, जिसमें कुछ चौंकाने वाली बात पता चलती है। पता चला कि एलियन सिर्फ उस जंगल में ही नहीं उतरा था। ऐसे ही लाखों एलियन धरती पर आ चुके हैं। अब तक दुनिया के कई बड़े शहर बर्बाद हो चुके हैं। घर से दूर, और यह खबर सुनकर डक बुरी तरह टूट जाता है। उसे डर है कि शायद उसका परिवार बच नहीं पाया होगा। फिर भी वो उम्मीद नहीं छोड़ता। वह अपने परिवार को ढूंढने और बचाने का पक्का इरादा कर लेता है। वह जरूरी सामान इकट्ठा करता है और डंकन की नाव से निकलने की तैयारी करता है। तभी अचानक डंकन बंदूक लेकर वहां आ जाता है। डंकन मांग करता है कि डक नाव को पीछे छोड़ दे, लेकिन डक मना कर देता है क्योंकि उसे अपने परिवार तक पहुंचना है। इससे पहले कि डंकन कुछ कर पाता, वही एलियन पीछे से आता है और उसे मार देता है। इससे पता चलता है कि वह जीव अभी भी जिंदा है। डंकन को मारने के बाद एलियन डक की ओर मुड़ता है,
लेकिन इस बार डक वापस लड़ता है। नाव के प्रोपेलर का इस्तेमाल करके वह एलियन पर हमला करता है और उसे टुकड़ों में फाड़ देता है। इस तरह एलियन आखिरकार हार जाता है। इसके बाद डक आसमान की ओर देखता है। वह हजारों एलियंस को धरती की ओर उतरते हुए देखता है। इसके साथ ही कहानी खत्म हो जाती है। आगे क्या होगा और डक अपने परिवार को कैसे ढूंढेगा, यह अगले पार्ट में पता चलेगा, जो अभी रिलीज नहीं हुआ है।